क्लास में हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास तक हम लोग पढ़ चुके थे रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट कैसे निकालना है, उसका क्या फॉर्मूला रहता है, इसके बारे में हम पिछली क्लासेस के अंदर देख चुके हैं। रिजल्टेंट के बारे में हमने काफी बात की। हमने कहा कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट है उस पर दो या दो से ज्यादा वेक्टर साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट एक पर्टिकुलर वे में होगा, उन दोनों के कहीं बीच में होगा, और उसका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा तो उसका फॉर्मूला r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से निकाल लिया जाता है। ये अपन ने पिछली क्लासेस तक बात कर ली थी। अब अपन क्या करते हैं, यहीं पे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। पिछला पोर्शन क्या था, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, और रिजल्टेंट में हमने सीखा था कि दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, रिजल्टेंट में हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन देख चुके हैं। अब क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन दो वेक्टर्स का कैसे किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन के बाद हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स और हमारा पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार चीजें होती हैं। अब आज की क्लास को हम शुरू करने जा रहे हैं विद स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स, या फिर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। उससे पहले मुझे बता दो क्या ऑडियो वीडियो सबका क्लियर आ रहा है कि नहीं, एक बार हैंड रेज करके बताइए। चलो देखो, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहला प्रोडक्ट जो आता है दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहला जो आता है दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर नाम से पता चल रहा है एक ऐसी क्वांटिटी जो जो कि क्या देगी, सिर्फ और सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड देगी। एक ऐसी क्वांटिटी व्हिच ओनली प्रोवाइड्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई दो वेक्टर्स का हमने मल्टीप्लिकेशन किया, दो वेक्टर्स का हमने मल्टीप्लिकेशन किया और जो आंसर आया वो अगर स्केलर आ गया, और जो आंसर आया अगर वो स्केलर आ गया, इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके के प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। और वी कैन आल्सो से दैट दिस इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट करवाओगे आंसर हमेशा स्केलर आएगा, आंसर हमेशा स्केलर आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट स्केलर प्रोडक्ट, दिस इज अ स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, कैसे करवाया जाता है, क्या फॉर्मूला होता है, उसके बारे में बात करते हैं। सो दिस इज वन वेक्टर व्हिच इज a वेक्टर एंड इसी के पास में मैंने क्या किया है, दूसरा वेक्टर b वेक्टर कर दिया। So there are these two vectors and they are inclined at an angle theta with each other. ये थीटा एंगल बनाते हैं एक दूसरे से। अगर मुझे इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, so the formula for dot product will be a dot b is equal to magnitude of a magnitude of b cos theta। ये रहेगा इसके बीच का डॉट। दो वेक्टर्स के बीच में कभी भी डॉट प्रोडक्ट करवाना पड़े, आपको कुछ नहीं करना है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखिए, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखिए, बीच में cos थीटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीच में cos थीटा क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स। किसी भी दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद अपन ने ये तो बात की डॉट प्रोडक्ट की। यूज कहाँ किया जाता है, दिमाग में एक क्वेश्चन आता है सर, चलो डॉट प्रोडक्ट हमें समझ में तो आ गया, लेकिन इसको बेसिकली हम यूज कहाँ करेंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट का यूज रहता है डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में, जैसे कि वर्क डन को कैलकुलेट करने में हम डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं। आपने 9th क्लास में वर्क डन पढ़ा हो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो वर्क डन, हैंड रेज करके बताओ कितने बच्चे वर्क डन को जानते हैं, वर्क डन कैसे निकाला जाता है, 9th क्लास में वो पढ़ा है। एक बार हैंड रेज करके बताइए, देखें जरा कितने बच्चों को पता है।
ओनली वन। वर्क डन का फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, लेकिन वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा। एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, ठीक है, बट इनका मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर आंसर दे रहा है। इनका मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर आंसर तब देगा जब इन दोनों के बीच में क्या करवाया जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करवाया जाएगा। जब इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करवाया जाएगा। आप याद रखिए कि जब भी हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं हमें वर्क डन मिलता है। So work done is a result of dot product between force and displacement. So जब तक मुझे डॉट प्रोडक्ट नहीं आएगा तो क्या मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वर्क डन निकाल सकता हूँ क्या? नहीं निकाल सकता। मुझे सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट करना सीखना पड़ेगा, और वो कैसे सीखते हैं उसके बारे में अपन बात यहाँ पर ये बात होगी। अब अपन ने बचपन में ऐसे पढ़ा भी होगा वर्क डन के बारे में कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे ऐसे पड़ा है, इस पे F फोर्स आगे लगाया गया, ये आगे डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, तो इसका वर्क डन आता था पॉजिटिव। सिमिलरली हमसे बोला जाता था कि अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगाया ऊपर से और डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है आगे, तो वर्क डन इसका हो जाता है 0। और क्यों 0 होगा, ध्यान से देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देखो यहाँ कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। सो cos 90 की वैल्यू अगर मैं पुट करूं यहाँ पर इस फॉर्मूले में, cos 90 कितना आएगा, 0। तो a डॉट b भी कितना हो जाएगा, 0। तो वर्क डन कितना, 0। मतलब डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से ही वर्क डन को कैलकुलेट किया जा रहा है। इसका मतलब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को a वेक्टर और b वेक्टर मान लेंगे। उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब जब बीच का एंगल 90 हो जाता है तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, 10th क्लास में पढ़ा है। और cos 90 की वैल्यू अगर 0 हो गई तो वर्क डन 0 हो गया। तो बेसिकली जो 9th क्लास में आपने चीजें पढ़ी थी कि वर्क डन कैसे निकाला जाता है, वर्क डन के क्या डिफरेंट केसेस होते हैं, उन सारे केसेस को समझने के लिए, हमने ये किया, हमने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बात की, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को समझा। चलिए, मैं मानता हूँ यहाँ तक अब आपको क्लियर हुआ होगा कि सर व्हाट इज द यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, व्हाट कैसे क्यों हम डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं, क्या उसका बेसिक रोल है, ठीक है, हमारे फिजिक्स के अंदर डॉट प्रोडक्ट का क्या रोल है, हमने उसकी बात करनी है, और उसके बाद हमने इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अपन आगे इसी में। उससे पहले मुझे बताओ हैंड रेस करके क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, अब अपन डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना सीखेंगे। डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना सीखेंगे। अभी तक तो डॉट प्रोडक्ट देख रहे हैं कैसे होता है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना सीखेंगे, हाउ टू डू डॉट प्रोडक्ट। आइए, सो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, इधर से अपन हटाते हैं इसको। और अब समझना है आपको, देखना है, दो तीन चीजें लिखूंगा, उसके बेस पे आपको एक तरीका बताऊंगा कि कैसे वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो तरीका आपको याद है। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर ये लिखा कि मुझे आई कैप डॉट आई कैप करना है, मुझे आई का ही डॉट प्रोडक्ट करना है आई के साथ। तो मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले के अनुसार मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, फिर से मैं लिख दूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, और आगे लिखूंगा cos थीटा, तो cos 0, क्योंकि देखो आई कैप भी एक्स एक्सिस ही हो गई और दूसरा आई कैप है तो ये भी एक्स एक्सिस ही हो गई, और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल तो 0 ही होगा ना, तो ये मैंने यहाँ पर ऐसे 0 डिग्री से शो कर दिया। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1 एंड दिस इज आल्सो 1 एंड cos 0 तो 1 होता ही है। सो आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। सिमिलरली j cap डॉट j cap की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1, एंड सिमिलरली k cap डॉट k cap की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1। सो दिस इज द कंप्लीट i cap डॉट i cap, j cap डॉट j cap एंड k cap डॉट k cap की क्या क्या वैल्यूज होती हैं उसका अपन एक रिलेशन निकालेंगे। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में i डॉट j का रिलेशन निकालेंगे, i डॉट j की वैल्यू निकालेंगे।
आई डॉट जे की वजह मैं वैल्यू निकालता हूँ तो वही सेम फॉर्मूला यूज करूंगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो यहाँ पर भी लिखते हैं आई कैप का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड, आगे लिखेंगे cos थीटा। लेकिन देखिए जे कैप क्या होता है y एक्सिस और आई कैप क्या होता है x एक्सिस। तो दोनों के बीच का एंगल मुझे कौन बता सकता है कितना है? 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 90 डिग्री। अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? तो ये तो 0 होता है। इसका मतलब I डॉट जे डॉट के और k डॉट i, अगर इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट निकाला तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। तो हमने यहाँ से सीख लिया I डॉट i, j डॉट j और k डॉट k की वैल्यू हमेशा 1 होती है। लेकिन अगर मैं I डॉट j करूँ, j डॉट k करूँ, k डॉट i करूँ तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स। हम जब भी वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो I डॉट i, j डॉट j, k डॉट k की वैल्यू हमेशा 1, I डॉट j, j डॉट k, k डॉट i की वैल्यू हमेशा 0। इनको यूज करके हम दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनको यूज करेंगे और उनके हेल्प से डॉट प्रोडक्ट करवाया जाएगा दो वेक्टर्स के बीच में। फटाफट बताइए ये टॉपिक सबको क्लियर है कि नहीं? ये वाला टॉपिक यस यस, फटाफट बताओ यार ये वाला, ये जो साइड में बताया मैंने। अब डॉट प्रोडक्ट करना सीखेंगे उसकी मदद से। ठीक है, फिर मैं डाउट्स लूंगा। डॉट प्रोडक्ट करना सीखेंगे उसकी मदद से, फिर डाउट्स लेंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मान लो ए वेक्टर है मेरे पास, let us see there are two vectors I cap plus j cap minus k cap and b vector is 2i cap plus j cap minus k cap। ये दो वेक्टर्स, ठीक है, दो वेक्टर्स मेरे पास इस तरीके से प्रोवाइडेड है। हमसे पूछ रहे हैं टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीस टू वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। इन दोनों वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हम इसको ऊपर वाले वेक्टर को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर बोलेंगे i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डॉट 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ये करेंगे हम। अब i को इससे मल्टीप्लाई करो, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करना है तो i को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 2i डॉट i प्लस j डॉट i माइनस k डॉट i, फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2i डॉट j प्लस j डॉट j माइनस k डॉट j। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 2i डॉट k माइनस k डॉट j और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस k डॉट k। ये मैंने पूरे को मल्टीप्लाई करके ओपन कर दिया, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, ओपन कर दिया। अब ओपन करके देखो ये वाली जितनी भी टर्म्स होंगे i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i, ये जितनी भी टर्म्स है ये तो 0 है। तो मैं देखता हूँ, देखो यहाँ क्या दिख रहा है, i डॉट j, k डॉट i, i डॉट j, सॉरी ये तो j डॉट j, इसका k डॉट j, i डॉट k, k डॉट j, ये सारी टर्म्स तो क्या हो रही है? 0 हो रही है। बचा क्या मेरे पास? 2i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k। सो i डॉट i कितना होता है? 1, j डॉट j कितना होता है? ये भी 1, और k डॉट k भी कितना होता है? 1। सो ये बन गया 2 into 1 plus 1 plus 1, आंसर आ गया 2 plus 1 plus 1 4। मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आंसर क्या निकल रहा है? 4। दोबारा सुनो क्या किया अपन, दोबारा सुनिए, बहुत इजी चीज है, बहुत ही आसान चीज है, समझिए कैसे करना है। देखो सबसे पहले हमने i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k की वैल्यूज को निकाला, जो कि अल्टीमेटली मेरे पास वैल्यूज निकल के आई 1। इन तीनों की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। फिर मैंने i डॉट j, j डॉट k और k डॉट i की वैल्यूज निकाली जो कि 0 निकली है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट बराबर 0 होगा इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये अपन को याद रखना है। तो ये मैंने यहाँ से देख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इनको इनके हेल्प से ये जो दो रिलेशन बनाए, एक रिलेशन यहाँ बनाया,
एक रिलेशन यहाँ बनाया, इन दोनों रिलेशन के हेल्प से डॉट प्रोडक्ट करते। तो कोई भी दो वेक्टर मैंने उठा लिए, ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स को पहले ऐसे लिखा, फिर एक एक से मल्टीप्लाई करना शुरू किया, पूरा ओपन किया। ओपन करने के बाद ये नीचे वाली टर्म्स जो दिख रही हैं इनको तो कर दिया 0 और ये वाली टर्म्स को कर दिया 1। ये मेरे पास डायरेक्टली यहाँ से आंसर निकल आता है। किसी को कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो हैंड रेज करें। इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग दिस सो रेज योर हैंड्स। देखते हैं किस बच्चे को क्या डाउट आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत बेसिक चीज है। अगर आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ नहीं करना, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करिए, पूरा एक्सपांड करो और एक्सपांड करने के बाद इस दोनों चीजों को याद रखिए, पुट करते रहिए आंसर। अब एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, इतना बड़ा ना करना पड़े उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है। अब आई को आई से मल्टीप्लाई करिए, आप जे को जे से मल्टीप्लाई करिए और आप के को के से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, आंसर आ जाएगा। आई को आई से मल्टीप्लाई किया तो 1 and 2 2, फिर जे को जे से करो 1 and 1 1, माइनस 1 and 1 1, आंसर आ गया 4। इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं करना, आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से करो, के को के से करो, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, शॉर्ट ट्रिक कहती है आई को आई से मल्टीप्लाई करिए, जे को जे से करिए, के को के से करिए और फाइनल आंसर हमेशा वही आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अलावा जो कोई भी टर्म्स है, अगर आपने आई को जे से मल्टीप्लाई किया, के को आई से किया, ये सारी टर्म्स 0 हो जाएंगे। इसीलिए हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना ही किसको है, आई को आई से करना है, जे को जे से करना है, के को के से करना है, ऐड कर देना है, आंसर आ गया, ठीक है। व्हाई इट इज नोन एज अ स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो एक स्केलर फॉर्म आ रहा है। आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया था लेकिन आंसर एक मैग्नीट्यूड निकल के आया, ठीक है। तो इट इज व्हाई इट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। इसी रीजन से हम इसे स्केलर कहते हैं। दूसरी चीज यहाँ याद करने की क्या है कि शॉर्ट ट्रिक से करिए हमेशा। एग्जाम के अंदर इतना बड़ा मेथड थोड़ी ना हम यूज करेंगे, इतना टाइम थोड़ी ना होता है हमारे पास। हम तो डायरेक्टली आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकाल, ठीक है। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हो तो कभी कोई गलती नहीं आएगी एग्जाम। बताइए ये मेथड सबको क्लियर है कि नहीं? क्लियर है तो हैंड रेज करो, फिर अपन इसी पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन करते हैं, आगे चलते हैं, डॉट प्रोडक्ट को खत्म करेंगे पूरी क्लास में। चलिए बहुत बढ़िया। वेरी गुड। So this is the method to determine the dot product between any two vectors. किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा इसका। अब एक रिलेशन अपन यूज करते हैं, ठीक है, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, उनकी बात करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, उसको वही रहने दूंगा ताकि सबको क्वेश्चन करने में आसानी हो। ये यहीं पे रहने दूंगा, यहाँ पर अपन क्वेश्चन लिखते हैं। तो मैं देखो क्वेश्चन क्या लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ कुछ ऐसे। सबसे पहले एक छोटी सी लाइन लिखूंगा, छोटी सी लाइन क्या है, इफ एंगल बिटवीन two vectors is 90 degree, their dot product is 0। अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। जैसे कि इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन इज दिस, मेरे पास ए वेक्टर है which is 2i cap minus mj cap plus 6k cap, ये एक वेक्टर है। और दूसरा वेक्टर मेरे पास क्या है, i cap minus 2j cap plus k cap, ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, हमसे बोला जा रहा है these two are perpendicular, they are perpendicular, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ये हमसे कहा जा रहा है these two are perpendicular। अगर ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे
then find the value of m। अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं तो m की वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू निकालिए? m की वैल्यू। अब बेटा कौन बता सकता है m की वैल्यू कैसे निकालें? Who can tell me how to find the value of m? Raise your hands। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट करना हम जानते हैं और हम पता है कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो बस डॉट प्रोडक्ट निकाल के जीरो कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर व्हाट वी विल डू, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दे आर परपेंडिकुलर। ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। सुमित ने आंसर निकाल लिया, बहुत बढ़िया बात है। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो मैं ये कह सकता हूं दैट इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो ये देखो आई को ऐसे करा बना 2, जे को जैसे किया बना -2 + 2m और ये बना 6 और इसको बराबर कर देंगे 0 के। यहां से इक्वेशन बन गई देखो 8 + 2m = 0। 8 उधर जाएगा तो ये बनेगा 2m = -8 या m की वैल्यू यहां से आ जाएगी -4 और ये आंसर। मतलब जब भी हम अपन को दो वेक्टर्स दे रखे हो और वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, जब भी दो वेक्टर्स दे रखे हो और आपको एक दूसरे से वो परपेंडिकुलर दिखे, आप उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के आंसर बराबर 0 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा m = -4। तो बहुत ही सिंपल चीज है, कुछ नहीं करना। जब भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बारे में कुछ दे रखा हो, परपेंडिकुलर के बारे में कुछ बता रखा हो, आप डॉट प्रोडक्ट निकालिए और बराबर 0 कर दीजिए। ठीक है, यू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट एंड यू इक्वेट इट विद 0। आप 0 से उसको इक्वेट करिए, देखिए जो आंसर आ रहा है वही आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बताइए सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो जाना चाहिए फास्ट। बताओ, फिर इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन अब तुम्हें देता हूं पढ़ने। ठीक है, फटाफट बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूंगा उसमें आंसर आप लोग निकालें। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इतना ही है। डॉट प्रोडक्ट खत्म हो चुका है, यही करते हैं अपन। कैसे मल्टीप्लाई करना वो सीखना था बस। ठीक है, जो कि सीख लिया। सही है कि नहीं? तो किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना था वो अपन ने सीख लिया, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सही है कि नहीं? आई एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन ऑन इट। फिर दो चार छोटी बातें करके अपन इसको कंप्लीट कर देंगे। सो देखो मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, ये क्वेश्चन है मेरे पास। a वेक्टर इज इक्वल टू 2√2 i कैप प्लस j कैप माइनस लैम्डा k कैप। ठीक है, ये एक वेक्टर है। b वेक्टर मेरे पास दे रखा है 3√2 i कैप प्लस 2√3 j कैप माइनस √3 k कैप। ठीक है, ये दे रखा है क्या? ठीक है, इसको ऐसे लिखो -√3 √3 + 6। ये मेरे पास आंसर दो वेक्टर्स। ठीक है, दीज आर द टू वेक्टर्स। हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ a and b are परपेंडिकुलर। अगर a और b परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों के अंदर जो लैम्डा है उस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। बताइए सुमित, आपने आंसर निकाल लिया है क्या? सर निकाल रहा हूँ सर। निकालो निकालो। कुछ नहीं करना, डॉट प्रोडक्ट करना है। इसको इससे और इसको इससे। फटाफट करके बताओ क्या आंसर है। फटाफट करके बताइए व्हाट विल बी द आंसर।
यस टेल मी, बताओ बेटा क्या आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पर। यस व्हाट विल बी द आंसर, क्या करेंगे, वही सेम चीज a डॉट b कर दो 0, ये i को i से किया बना 2 रूट 2 into 3 रूट, फिर j को j से किया प्लस 1 into 2 रूट 3, फिर k को k से किया तो ये बना प्लस लैम्डा into रूट 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसे मल्टीप्लाई करिए, देखो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा बनेगा 12, ठीक है 2 से 2 ये बना 2 से 3 6 एंड 2 रूट 2 ये यहाँ पर 12 आ जाएगा। सो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है फिर मैं इधर लिख सकता हूँ लैम्डा रूट 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है, इस चीज से कॉमन आ रहा है रूट 3 प्लस 6 ब्रैकेट में और बाहर आ गया 2, ठीक है इधर क्या बन रहा है लैम्डा रूट 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सही है, ये मेरे पास कुछ इक्वेशन टाइप का बना। अब अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अब अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 रूट 3 प्लस 6 माइनस में और इस तरफ ले जाएंगे इसको तो ये बनेगा लैम्डा रूट 3 प्लस 6, ये रूट 3 प्लस 6 कैंसिल पूरा का पूरा, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -2, मतलब अगर लैम्डा की वैल्यू -2 होगी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर और फिर इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। क्या किया वही सेम मेथड किया, इन दोनों के बीच में क्या किया है डॉट प्रोडक्ट किया है, डॉट प्रोडक्ट करके आंसर को 0 के बराबर कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है। कोई भी दो वेक्टर अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, कोई भी दो वेक्टर अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है, कोई भी दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है दैट डॉट प्रोडक्ट उनका क्या आएगा 0, डॉट प्रोडक्ट उनका क्या आएगा 0, एंड डॉट प्रोडक्ट उनका 0 आएगा तो यहाँ से अपन लैम्डा वेरिएबल जो कोई भी है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सही बात है, चलिए बताइए ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं। Fast, beta, fast. Yes, everyone. Don't just sit. Don't just sit in the class. Raise hands. चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये अपन को समझ में आ गया कि किस तरीके से यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा दो वेक्टर्स के बीच में। सिंपल सीधी सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। चलिए, अब इसमें दो तीन बातें और करते हैं, लास्ट इस चैप्टर के अंदर बात करते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे, फिर आज डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, कल क्रॉस सिखाऊंगा, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट कल सिखाऊंगा और फिर कंपोनेंट सीख के अपन खत्म कर देंगे चैप्टर। तो देखिए दो तीन बातें और करते हैं। एक दो तीन प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो प्रॉपर्टी ये है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है अगर मैं a डॉट b करूं या मैं b डॉट a करूं, ये इक्वल होता है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, चाहे आप a को b से मल्टीप्लाई करिए चाहे आप b को a से मल्टीप्लाई करिए, द आंसर विल बी ऑलवेज बी सेम, ऑलवेज आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर याद रखने की क्या है, ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है देन द एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज 90 डिग्री। भाई अगर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का 0 आ रहा है तो उन दोनों के बीच का एंगल हमेशा कितना होगा 90 डिग्री होगा,
ये अपन को यहाँ पर भी समझ में आता है, यहाँ पर भी देख लें। ठीक है, तीसरा देखते हैं डॉट प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड, डॉट प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड टू determine the direction, to determine the angle between vectors। ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट को यूज कर लिया जाता है। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट को यूज कर लिया जाता है। किस तरीके से किया जाता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, किस तरीके से किया जाता है, लेट अस टॉक अबाउट दैट। लास्ट चीज है हमारी क्लास की, फाइनल चीज है, बस देखो फॉर्मूला देखेंगे और कुछ नहीं। देखिए मान लो मेरे पास ये दो वेक्टर, देखो दो वेक्टर बना लेता हूँ मैं। एक बनाया मैंने आई कैप माइनस जे कैप, ये एक वेक्टर था, और एक वेक्टर बना दिया मैंने आई कैप प्लस, ये दो वेक्टर बना दिए। मुझे इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, आई वांट टू फाइंड आउट द एंगल। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। सो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, बनेगी a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ b। कुछ नहीं किया, इन दोनों को डिवाइड में ले गए। अब इनका मैग्नीट्यूड निकालो, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना 1 + 1 √2 और मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना 1 + 1 कितना √2। a डॉट b करो, देखो i को i से किया आंसर कितना 1, j को j से किया आंसर कितना -1। ये तो है ही, so डिवाइडेड बाय √2 into √2। अब 1 - 1 कितना हो जाता है 0। सो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0। सो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 90। कितनी आ गई 90। इसका मतलब ये जो दो वेक्टर्स थे इनके बीच का एंगल कितना है 90। ठीक है, क्यों, क्योंकि cos थीटा 0 कब होता है, जब एंगल 90 होता है। cos थीटा 0 कब होता है, जब एंगल 90 होता है। कुछ नहीं करना, जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो आप डॉट प्रोडक्ट करिए पहले नॉर्मल तरीके से, i को i से मल्टीप्लाई करिए, j को j से करिए, ये डॉट प्रोडक्ट है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b फाइंड करो, डिवाइड कर दो, cos थीटा के बराबर लिख दो। अगर cos थीटा की वैल्यू आपको पता है तो उसको आए तो आपका एंगल निकल के आ जाएगा, खत्म बात। जैसे यहाँ पर मुझे पता था cos थीटा 0 कब आता है, जब एंगल 90 होता है, तो लॉग। ठीक है, किसी भी दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना है तो हम डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं इस तरीके से। अगर यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए और फिर अपन क्लास को खत्म करें फटाफट। यस एवरीवन, टेल मी। कुछ नहीं करना, डॉट प्रोडक्ट वी विल यूज डॉट प्रोडक्ट टू डिटरमाइन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट को यूज करेंगे। फटाफट हैंड रेज करके बताइए 11th क्लास, डोंट जस्ट सिट इन द क्लास, रेज योर हैंड्स। चलिए, तो आज की क्लास अपन खत्म करते हैं। किसी को कोई डाउट आए आप इवनिंग में 6 to 7 आप कॉल कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। ठीक है, इसमें आप एक चीज ध्यान रखिए कि दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट को आज अपन ने सीखा है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये अपन ने देखा है। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम दो वेक्टर्स के बीच में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, फाइनल आंसर वेक्टर कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन एंड कंपोनेंट्स, ये दो चीजें बचती हैं, तो 2 दिन में हमारा ये चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बेसिक मैथमेटिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन की तरफ चलेंगे। चलिए, आज की क्लास अपन खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। टिल देन आप इसको एनसीईआरटी से पढ़िए, आप इसको एनसीईआरटी से पढ़िए, रिवाइज इट, प्रीवियस वीडियोस देखो जो यूट्यूब पे जा चुके हैं उससे रिवाइज करो। ओके, बाय बाय, विल मीट अगेन टुमारो।